हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा रहा था, ठीक ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। न्यूट्रिशन होता क्या? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, है ना। ये एक ऐसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है और उसे वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए क्या करता है? यूटिलाइज करता है, ठीक ना। तो अब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट देयर ऑन फूड, है ना, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के हेल्प से और सनलाइट के प्रेजेंस में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल देख लो, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। प्लांट्स हो गया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया। प्लांट्स तो सिंपली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक ना। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें प्लांट्स किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organism depend on other living organisms for its food, है ना। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, है ना। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं क्या? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए हेटेरोट्रॉफिक मोड का यूज करते हैं उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफ्स का यूज करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड का यूज करते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो समझ में आया? व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स एंड व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिज्म which use autotrophic mode of nutrition are called autotrophs and the organisms which use heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. अब देखते हैं heterotrophic mode of nutrition के तीन टाइप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के क्या होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग वन बाय वन ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है ना। तो देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के डिकेड पार्ट से ऑब्टेन करता है। जैसे कोई ऑर्गेनिक मैटर हो गया, तुम्हारा प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ब्रेड। एज एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल और ब्रेड, ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ये जब किसी कारणवश मर जाते हैं, मरने के बाद जब ये डिके होने लगते हैं, इनका बॉडी जब डिके होने लगता है, तो उस डिकेड बॉडी पार्ट से जो फूड को ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आया कि मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकेड हो रहे पार्ट से फूड को ऑब्टेन करना कहलाता है क्या? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स। ये जो है तीन एग्जांपल है, ये तीन क्या करते हैं? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। ये अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकेड पार्ट से, है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो मर चुके हैं, है ना, उनके डिकेड पार्ट से अपना फूड क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो समझ में आया सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक के बारे में। सैप्रोफाइटिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है।
The mode of nutrition in which an organism obtain its food from the body of another organism without killing it. Parasitic mode of nutrition ऐसा mode of nutrition है जिसमें कोई भी organism दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे हुए, ठीक ना, बिना उस ऑर्गेनिज्म को कोई तकलीफ पहुंचाए हुए उस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक ना। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे हुए अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। आगे देखो, द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन आर कॉल्ड होस्ट। एग्जांपल में देख लो, प्लाज्मोडियम हो गया, लीचेस हो गया, लाइस, ठीक ना। तो उसके बाद देखो, जो ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जो फूड ऑब्टेन कर रहा है ना, वैसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है उससे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी से फूड को ऑब्टेन किया जा रहा है वो होस्ट कहलाते हैं। जैसे हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम लोग लाइस का, ठीक ना। लाइस जो है मोस्टली हमारे हेयर में पाए जाते हैं, ठीक ना, हमारे बालों में लाइस पाए जाते हैं, ठीक है। तो लाइस क्या करता है, हमारे बालों में रह करके अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, हमें मार नहीं रहा है, ठीक ना। तो हम क्या हो गए, लाइस के लिए हम लोग होस्ट हो गए, और लाइस क्या हो गया, वो पैरासाइट हो गया। लाइस क्या कर रहा है, हमारे बॉडी से फूड ऑब्टेन कर रहा है, तो वो पैरासाइट हो गया। और हमारी जो बॉडी है उस लाइस को फूड प्रोड्यूस कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रही है, तो हमारा बॉडी क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो हम जो है होस्ट हो गए और लाइस क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। समझ में आया कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी से, वैसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को ऑब्टेन करते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी से फूड को ऑब्टेन किया गया वो होस्ट कहलाते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। एग्जांपल देख लो, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, प्लाज्मोडियम है, लीचेस है और लाइस है, ठीक ना। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मोस्टली मेनली जो है प्लाज्मोडियम, लीचेस और लाइस ऑर्गेनिज्म जो है ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब नेक्स्ट लास्ट कौन सा बचा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब देखेंगे हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो टाइप्स है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किसे कहते हैं, देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organism food material into the body by process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into body cells, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म के बॉडी से नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड को ऑब्टेन करता है। कौन से प्रोसेस से, इंजेशन के प्रोसेस से। इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को बॉडी के अंदर डालना, है ना। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो वैसा प्रोसेस, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है इंजेशन के प्रोसेस से। तो फिर जो इंजेस्टेड फूड होता है, जो मतलब कि हम बॉडी के अंदर जो फूड को डाल चुके हैं, ठीक ना, वो फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेस्ट होता है। फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, ह्यूमन बींग्स। हम लोग जितना भी फूड को ऑब्टेन करते हैं, हम लोग जितना भी फूड खाते हैं, ठीक ना, जितना भी खाना हम लोग खाते हैं वो सारा खाना, सारा फूड क्या है, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से आता है। जैसे कि अगर हम लोग वेजिटेरियन है, कोई सब्जी वगैरह खाते हैं, ठीक ना, तो वो भी क्या है, किसी पेड़ से आ रहा है, वो सब्जी भी क्या है, किसी पेड़ से आ रहा है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो उस फूड को पहले हम लोग इंजेस्ट करते हैं, पहले अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर जा करके, मतलब कि हमारे स्टमक में क्या होता है, वो इंजेस्टेड फूड डाइजेस्ट होता है। फिर डाइजेस्ट होने के बाद हमारा बॉडी सेल्स उस डाइजेस्टेड फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, फिर उस न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी सेल क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। तो समझ में आ गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करे, है ना, उसे कहते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया। इसका जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बींग्स है।
फिश है, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है अपना फूड किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ऑब्टेन करते हैं। तो समझ में आ गया तीनों के बारे में। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था। सैप्रोफाइटिक क्या था, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के सड़े हुए, ठीक ना, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन कर रहे थे। मतलब सैप्रोफाइटिक में किसी ऑर्गेनिज्म को किसी को मारा नहीं जा रहा था, जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मर चुके हैं उनका बॉडी जो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होना शुरू होता है, डिकेड होना शुरू होता है। तो उस डिकेड बॉडी में से अपने फूड को ऑब्टेन करना, सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से फूड को ऑब्टेन करना बिना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारे हुए, है ना। तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड from other living organisms without killing them is called parasitic mode of nutrition। और holozoic mode of nutrition क्या है, ये देखो, the mode of nutrition in which an organism takes the complex organism food material into the body, है ना। जैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो क्लियर हुआ तुम्हारा सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्लियर हुआ। अगर कुछ डॉट है तो बिल्कुल पूछना, ठीक ना। तो बच्चों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो मेजर एग्जांपल्स है वो क्या है, प्लांट्स है ना। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने न्यूट्रिशन गेन करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, ठीक ना। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स गेन करने का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, ठीक ना। 3 स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, पूरा होता है, फुलफिल होता है। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसा कि सबको पता है प्लांट्स के लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी सन से लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट है वो सन से लाइट एनर्जी को क्या किया, एब्सॉर्ब किया। उसके बाद देखो अब सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ने सनलाइट से जो सन से जो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक ना। वो प्लांट्स के लीव्स के अंदर ही होता है, ठीक। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद देखो एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर अब प्लांट्स में कहां से आता है, तो सबको पता है रूट्स से, है ना। रूट्स का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वाटर जो आया तो उस वाटर को स्प्लिट किया जाता है ना, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर दिया जाता है। उस वाटर में से हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये हुआ तुम्हारा सेकंड प्रोसेस, ठीक ना, सेकंड स्टेप हुआ कंप्लीट, ठीक है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी का में कन्वर्जन हुआ, उसके बाद फिर वाटर का क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और थर्ड देखो फाइनल स्टेप्स क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है ना। प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है और फिर प्लांट्स के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। उसके बाद फिर जो फूड का जो प्रिपरेशन होता है, फूड जो प्रिपेयर हुआ प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स को जितना रिक्वायरमेंट था उसने उस फूड को, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया। अब बचे हुआ जो फूड होता है, बचा हुआ जो फूड होता है, रिमेनिंग फूड होता है, वो लीव्स में ही स्टोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में वो लीव्स के अंदर ही स्टोर हो जाता है। समझ में आया। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स मतलब कि एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, या फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में ही देख लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में, जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस से होकर के गुजरता है, ठीक ना, कौन कौन से स्टेप से होकर के गुजरता है पूरे न्यूट्रिशन का प्रोसेस। तो सबसे पहला देखेंगे क्या होता है, इंजेशन होता है। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, इंजेशन होता है। उसके बाद फिर डाइजेशन होता है, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन,
फिर एसिमिलेशन, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, एजेशन। जब इतना सारा स्टेप्स, ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाता है किसी भी एनिमल्स बॉडी में, तब हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ठीक ना। कौन कौन सा स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। जब ये 5 स्टेप्स फुलफिल हुआ, किसी भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर कंप्लीट हो गया ये 5 स्टेप्स, तब हम लोग कहेंगे क्या, कि उस बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक ना। उसका नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इंजेशन प्रोसेस क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन, ये पांचों स्टेप्स के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।